गोरखपुर के नकहा ओवरब्रिज परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। 22 फरवरी को 72 मीटर लंबे धनुषाकार बो स्ट्रिंग गडर की सफल लॉन्चिंग की गई। यह ओवरब्रिज नकहा जंगल के पास स्थित समपार फाटक पर बन रहा है। परियोजना के तहत कुल 4 लेन का ओवरब्रिज प्रस्तावित है। 2 लेन पहले ही बनकर चालू हो चुकी है, जिन पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अब शेष 2 लेन का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे हिस्से का कार्य पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में लगाए गए 72 मीटर लंबे धनुषाकार गडर के बाद अब केवल एक कंपोजिट गडर का काम बाकी है। इसके पूरा होते ही कैपवे सहित शेष कार्य संपन्न कर यातायात शुरू किया जाएगा। यह ओवरब्रिज शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नकहा क्षेत्र में अक्सर जाम की समस्या रहती है। पुल के पूरी तरह तैयार होने पर फर्टिलाइजर और बरगदवा चौराहे की ओर आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अलग अलग 2 लेन होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवागमन अधिक सुगम बनेगा। धनुषाकार गडर का उपयोग लंबे स्पैन और नीचे मौजूद कई रेलवे ट्रैकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस तरह की संरचना न केवल मजबूत और स्थिर होती है, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगती है। इसी डिजाइन का एक पुल पहले मानीराम में भी बनाया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, नकहा जंगल के पास स्थित समपार फाटक 5A जिसपे 2 लेन का बेसिकली 4 लेन का ब्रिज बनना है। 2 लेन पहले ही बन चुका है, जिसको ऑलरेडी जिस पे ट्रैफिक चल रहा है। 2 लेन का और ओवर ब्रिज बनना है, जिसमें रेलवे पोर्शन का काम रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इसमें 72 मीटर का एक धनुष आकार का गडर, जैसा कि पहले वाले में भी लगा था, उसकी लॉन्चिंग की गई 22 फरवरी को। और इसकी लॉन्चिंग के बाद से ये काम पूरी तरह से फुल स्विंग में है और बहुत ही जल्द इसकी ओपनिंग होगी। और इसमें बस एक कंपोजिट गडर का काम बाकी है। वो पूरा होने के बाद इस पे भी कैरेज वे का कार्य पूरा करके इस पे भी गाड़ियों का संचालन हो सकेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवरब्रिज है अगर शहर के हिसाब से देखा जाए। और इसका पहला 2 लेन पहले ही ओपन किया गया था, जिससे ट्रैफिक का जो आवागमन है वो सुगम हुआ है, ऊपर से हुआ है। लेकिन ये अलग 2 लेन बन जाने से काफ़ी राहत मिलेगी ट्रैफिक पर भी, और काफ़ी इसका फ़ायदा मिलेगा आम जनमानस को, क्योंकि उनको आने जाने के लिए सेपरेट 2 लेन सेपरेटली मिल जाएंगे। बो स्ट्रिंग गडर जो होता है धनुष आकार का होता है। एक धनुष आकार का गडर बनाते हैं क्योंकि जब बीच में ट्रैक्स ज़्यादा होती हैं और लंबाई स्पैन की ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इस तरह का गडर यूज किया जाता है, जो कि न सिर्फ दिखने में बहुत अच्छा लगता है बल्कि स्टेबल भी होता है। तो इसकी लॉन्चिंग पूरी की गई 22 फरवरी को। और इसके बाद एक और गडर लगाना है, कंपोजिट गडर। वो लगने के बाद इस पर से गाड़ियों का आवागमन शुरू हो सकेगा, इसकी कमीशनिंग हो सकेगी। देखा जा रहा है नकहा में काफ़ी जाम लगता है। इस पुल के बन जाने पर फर्टिलाइजर हुआ और इधर बरगदवा चौराहे को आने जाने में तो कितना लोगों को सहूलियत मिली, और धनुष आकार की जो आकृति बने ये कितना लोगों को अट्रैक्ट करेगा। धनुष आकार की आकृति से क्या है कि आरोबी दूर से दिखता है आपको। आप बाहर से देखते हो तो आपको लगता है कि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का कोई एक गडर रखा हुआ, डिफरेंट टाइप का ब्रिज है। और अपने आप में उसकी खूबसूरती एक अलग टाइप से होती है, क्योंकि पहले जो गडर बनते थे वो नीचे होते थे, ऊपर की रोड होती थी, तो ऊपर से कुछ दिखता नहीं था। नीचे स्टील का गडर होता था, उसके ऊपर स्लैब्स होती थी। लेकिन इसमें चूँकि उसकी आकृति ऐसी है कि दिखने में बहुत आकर्षक लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लंबे स्पैन है, इसके नीचे आप देखेंगे तो नकहा जंगल स्टेशन की ट्रैक्स हैं, उधर गुड्स की लाइनें जाती हैं, तो ढेर सारी ट्रैक्स इसके नीचे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये गडर बनाया गया है। और 72 मीटर लंबा है स्पैन इसका। और इसके बन जाने से, जैसा आप बता रहे हैं कि बरगदवा साइड से अगर आप जाते हैं या खजांची साइड से जाते हैं, तो जो आवागमन है गाड़ियों का काफ़ी सुगम होगा, काफ़ी राहत मिलेगी जो सड़क उपयोग करते हैं। तो सर धनुष आकार की जो आकृति वाली बात गोरखपुर में कहेंगे तो पहला ऐसा ओवरब्रिज है? नहीं, पहले भी ऐसा बना है। अभी आपने देखा होगा कि गोरखनाथ में भी जो नया वाला ब्रिज बना है वो भी उसी आकृति का बना है। इसके पहले मानीराम में भी जो एक ब्रिज बना है उसी आकृति का बना है। तो ये दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। और एक विकास जो होता है किसी भी शहर का, तो वहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि जितना बड़ा स्पैन होगा उसके नीचे पिलर की आवश्यकता नहीं पड़ती, एडिशनल पिलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आवागमन ट्रेनों का भी संचालन जो है वो सुगम होता है, और जो रोड व्हीकल्स हैं उनका भी आवागमन काफ़ी अच्छा होता है।